हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि टैक्स बचाने के लिए एलआईसी, एनपीएस, पीपीएफ, ईएलएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी जैसे कर बचत के तरीकों में निवेश करना आवश्यक है। हालांकि हमें से बहुत से लोग विभिन्न कर प्रावधानों के बारे में नहीं जानते जो बिना किसी निवेश के हमारी कर देनदारी को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं। कर विशेषज्ञों के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 में कई प्रावधान हैं जो व्यक्तियों को उनके द्वारा किए गए खर्चों पर कर बचाने की अनुमति देते हैं, भले ही उन्होंने कर बहुत बचत उद्देश्यों के लिए कोई विशेष निवेश न किया हो। ऐसा ही एक विकल्प आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती का दावा करना है, जहां एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत निम्नलिखित खर्च द्वारा एटीसी के तहत कटौती के लिए पात्र है। पहला, ट्यूशन फीस। आयकर अधिनियम भारत की स्थित किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस पर 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की अनुमति देता है। यह कटौती व्यक्ति के 2 बच्चों तक की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए उपलब्ध है। हालांकि विकास शुल्क, दान या इसी तरह के खर्चों के लिए किए गए भुगतान इस कटौती का अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त कर अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूर्णकालिक शिक्षा में प्ले स्कूल गतिविधियों की प्री नर्सरी और नर्सरी कक्षाएं शामिल है। धारा 80C के अलावा खर्चों पर टैक्स बचाने के लिए कई अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। दूसरा, डोनेशन। धर्मांध संगठनों को दान देना व्यक्तियों के लिए समाज में योगदान करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का एक सामान्य तरीका है। आईटी अधिनियम धारा 80G के तहत व्यक्ति अनुमोदित संगठनों को दिए दान के लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर कटौती दान का 50% या 100% हो सकती है। कटौती का दावा करने के लिए व्यक्तियों को अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय प्राप्तकर्ता का नाम, पेन और पता, साथ ही दान राशि जैसे विवरण प्रदान करें। तीसरा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत व्यक्ति अपने जीवन साथी, बच्चों और माता पिता के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं। अधिकतम कटौती सीमा बीमित व्यक्तियों की उम्र और पॉलिसी के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार, उनमें से कोई भी विशिष्ट नागरिक नहीं है, के लिए भुगतान किए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में प्रतिवर्ष 25,000 रुपये तक का दावा कर सकता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपये तक की उच्च कटौती का लाभ उठा सकते हैं। चौथा, होम लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। आयकर अधिनियम की सेक्शन 24B व्यक्तियों को गृह ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। स्व कब्जे वाली संपत्तियों के लिए अधिकतम कटौती सीमा 2 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष है। आप धारा 80C के तहत मूलधन के पूर्ण भुगतान पर कटौती का दावा भी कर सकते हैं। करदाताओं को स्व कब्जे वाली संपत्ति के लिए यह लाभ पुरानी कर व्यवस्था के तहत ही मिल सकता है। पांचवा है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। धारा 80E के अनुसार व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए गए शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का लाभ उठा सकता है। यह कटौती अनुभाग में उल्लेखित शर्तों के अधीन है। कटौती का दावा बिना किसी सीमा के 8 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। जिस वर्ष से व्यक्ति ऋण चुकाना शुरू करता है और अगले 7 वर्षों तक जारी रहता है या जब तक ऋण पर ब्याज पूरी तरह से भुगतान नहीं हो जाता, जो भी पहले हो। रेंट यानी किराया। ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर नहीं है लेकिन किराए के मकान में रहते हैं, वे आयकर अधिनियम के सेक्शन 10 के तहत भुगतान किए गए किराए पर कटौती का दावा कर सकते हैं। अधिकतम कटौती सीमा व्यक्ति के वेतन और निवास के शहर पर आधार पर निर्धारित की जाती है। यह आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कुछ उदाहरण हैं जो व्यक्तियों को बिना कोई अतिरिक्त निवेश किए अपनी कर देनदारी कम करने में मदद कर सकती है। धन्यवाद।